से शुरू कर दिया। इसकी तस्दीक इस बात से भी होती है कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ईरान के खिलाफ बड़ा कदम उठाने की तैयारी में, लेकिन इसके लिए उन्होंने ईरान को समय सीमा भी दी है, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच जंग ही एटमी बम और परमाणु शक्ति वाला देश बनने की है। अब सवाल यह है कि जिस तरह से ईरान फिर से युद्ध की धमकी दे रहा है, तो क्या ईरान ने अब की बार अपना एटम बम भी तैयार कर लिया है? आज तक के और आइए अब रुख करते हैं दूसरे युद्ध का। गाजा में इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को रुकवाने का वादा भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया था, लेकिन अब ये युद्ध उनके साथ ही नेतन्याहू सरकार के लिए भी सरदर्द बन गया है। तेल अवीव, यरूशलेम में युद्ध रोकने और बंधकों को छुड़ाने की मांग को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। तो वहीं आज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी मध्य पूर्व को लेकर व्हाइट हाउस में बैठक करने वाले हैं। अब सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर सीज फायर के लिए तैयार होंगे, या फिर नेतन्याहू गाजा में पूर्ण विजय के अपने प्रण पर डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे। गाजा सिटी पर कब्जे के लिए इजरायली सेना की कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई के दौरान लगातार हो रहे हवाई हमलों के बाद फिलिस्तीनी सुरक्षित इलाकों की ओर भाग रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल के भीतर ही नेतन्याहू सरकार पर जबरदस्त दबाव बढ़ रहा है। तेल अवीव और यरूशलेम में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई की मांग करते हुए उन्होंने सड़कों को जाम कर दिया। छब्बीस अगस्त को प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर डिसरप्शन डे के तहत बड़ा प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने ढोल बजाए, नारे लगाए और गाजा में कैद बंधकों की तस्वीरें लहराई। इन प्रदर्शनों का मकसद है नेतन्याहू को हमास के साथ समझौते के लिए मजबूर करना। मौजूदा प्रस्ताव के मुताबिक 60 दिनों का सीज फायर किया जा सकता है। इसमें हमास 10 जीवित बंधकों और 18 शवों को रिहा करेगा। इसके बदले इजराइल 200 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। बाद में स्थायी युद्ध विराम पर बातचीत शुरू करने की योजना है। लेकिन नेतन्याहू पर घरेलू दबाव बढ़ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी नजरें टिकी हैं वॉशिंगटन पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में गाजा पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि अमेरिका चाहता है कि ये